के साथ काफ़ी काम किया। तो मैं सुनील बंसल जी के साथ नहीं, अपने काम क्या चंद्रशेखर जी करते के हैं साथ- आप? सर मैं आईटी में हूँ, डेटा साइंस एंड जेएनआई में। बहुत अच्छा। तो इससे पहले करीब अभी 6 क्या साल बोलना चाह रहे थे इस पे से? सर मेरा ये था कि मतलब बीइंग ए विदाउट पार्ट ऑफ द बीजेपी बट एज ए पार्ट ऑफ द संगठन यू कैन स्टिल वर्क फॉर द कंट्री मेकिंग एंड द नेशन बिल्डिंग। अच्छा चलो, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं वैसे एक दो प्रश्न दूसरे को उछाल के देता हूँ। बैठो बैठो। हमारे इस देश में देश की आज़ादी कब मिली और देश आज़ाद कब था? है? जरा बताओ, देश आज़ाद कब था? अंदाज से मतलब हाथ खड़ा करके बोलो, थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस से बोलो। हाँ बताओ। मैंने कहा ये देश 1947 के पहले आजाद कब था? है? अच्छा, अभी अभी जरा हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। और बताओ, कौन बोले ये? आपका शुभ नाम क्या है? जरा ताली वाली बजाओ इनके लिए। जरा पृथ्वीराज चौहान के राज्य का क्या बता रहे थे? सर वो अपने समय के आखिरी हिंदू राजा थे और उसके बाद ही फिर देश पे मुगलों का और आक्रांतियों का, मंगोल्स का और सबका आना हुआ। तो ये अब थोड़ा सा मैं उसको खोल देता हूँ, है ना। क्या होता कभी कभी हमको ये यहाँ से चालू करना पड़ेगी कहानी। देश के लिए आखिरी सम्राट कौन था? 1000 साल लगभग। है? कौन बता रहे थे? नहीं, हेमू तो और आगे थे, ये जो भी चले जाएंगे, लेकिन आखिरी पूरे देश के लिए पृथ्वीराज सिंह चौहान थे। बाद के काल में मोहम्मद गजनवी आए, फिर मोहम्मद गोरी आए। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ, फिर वो अपने गुलाम वंश के शासक आए। 3 पीढ़ियां उनकी राज करती रही। कुतुबुद्दीन ऐबक से चालू होकर इल्तुतमिश और ये सब लोगों ने बाद में आए। फिर उसके बाद खिलजी आए, अलग अलग आए, अलग अलग दौर में सुल्तान आए, लोधी आए। बाप ये मुगल तो बहुत बाद में है, सबसे आखिरी में 300 साल ही, इनको ज़्यादा पुराने नहीं है। इनके पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश का मतलब जिनने शासक आया तो था यहाँ पे मोहम्मद गोरी, लेकिन मोहम्मद गोरी ने आकर के अपने इस देश पे पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ जो भी किया सबको जानकारी है। लेकिन उसके बाद उसने अपने गुलाम को बिठा दिया यहाँ। किसको बिठाया? कुतुबुद्दीन। और गुलाम को बिठाने का क्या तरीका रहता है कि भाई आप उसके नाम पे, वो आज्ञा उसके नाम पे निकलती थी जो राजा चला गया उसके देश में, लेकिन उसका गुलाम शासक करता है। जैसे अपने कोई वर्कर्स को अपन काम दे देते ना, तो ऐसे ऐसे उस व्यवस्था से। अब मैं इसलिए थोड़ी खोल के बात इसलिए कर रहा हूँ कि 1000 साल की गुलामी हमको 47 में मिली, और ये सब प्रोफेशनल बैठे हैं अपने यहाँ पे। हमको अगर ये मालूम नहीं पड़ेगा तो हमको हमारी आज़ादी की कीमत मालूम पड़ेगी क्या? हम अपने इस देश के अंदर अभी, जैसे माननीय हमारे अंकित जी से मैं बात कर रहा था, आप आर्मी से ही आते हैं। ये मैं अब उस ढंग से जोड़ूंगा इसको कि अगर हम अपने अपने क्षेत्र में कितने ही कमा लें, धन कमा लें, दौलत कमा लें, सब कमा लें, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए और गुलाम क्यों हुए, और गुलाम के बाद आज़ादी हुई तो आज़ादी की कीमत चलाने के लिए लोकतंत्र की कीमत क्या है, जब तक ये बात समझ में नहीं आई तब तक बात समझ में आएगी क्या? हमारे प्रोफेशनल होने में हम सांसद, विधायक, पार्षद बनना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है। हम अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक दल में भी आना चाहते हैं, तो क्यों आना चाहते हैं? अब मैं इसको उदाहरण सहित आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शासन की पद्धति कितने प्रकार की है, कौन कौन बताएगा? पृथ्वीराज सिंह चौहान राजा थे, ठीक है ना। उसके बाद उसके पहले जाओ तो कल अपनी गुड़ी पड़वा है, विक्रमादित्य थे। तो विक्रमादित्य के नाम पे क्या नौ, क्या क्या कहते हैं, और नौ नौ क्या है बोलते हैं उनके? कौन बोल रहे हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन बोल रहे हैं। ये नवरत्न क्या होते हैं, है ना। अब इसको इस तरह से समझ लो, विक्रमादित्य ने अपने शासन के तंत्र को खड़ा करके इस देश से शकों को हटाया, लेकिन शासन के वो राजा होने के बाद भी अपने आप को राजा नहीं माना।
अभी मोदी जी क्या मानते हैं अपने आप को? ताली वाली बजाओ इस बात पे। जो अपने आप को राजा मान लेगा तो अपने देश में फिर 1000 साल में गुलामी लंबी क्यों चलती गई? क्योंकि जो राजा खड़ा हुआ, जो आक्रांता है, उसने राजा को मार लिया और सबको कब्जा कर लिया। ये देश का दुर्भाग्य है। हम अपनी राज व्यवस्था में जो शासन तंत्र में ऊपर बैठ जाता है उसके हाथ में सत्ता के सूत्र दे दिए। फिर वो दुर्भाग्य क्या रहा कि वो आया, उसको उसके बच्चे को मार दिया और फिर वापस पूरा देश अपना सब स्व अनुशासित सोसाइटी है। हम अपना अपना किसान अपना काम करते, कोई अपना अपना सब काम करते रहते हैं। हमको कहते हैं हमको शासन से लेन देना नहीं, सरकार से लेना। अभी आप में से कई सारे आपके क्षेत्र में जाओगे तो क्या बोलने वाले मिलेंगे? अरे मेरे को फालतू बात मत करो, राजनीति में टाइम नहीं मेरा, तो अभी गिराक आ जाएगा, उसको बात करना थोड़ा ये